दोस्तों नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों बात कर रहे हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की, बात कर रहे हैं पावर सेक्टर की। पूरा पावर सेक्टर इस समय आपको पावर पैक परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय में आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिन कंपनीज का पोटेंशियल इतना हाई है कि वो आने वाले टाइम में आपको सस्टेन करती हुई दिखाई देंगी। इस समय पूरा पावर सेक्टर को फंड किया जा रहा है। एफआईआई जिसके अंदर दबा के पैसा लगा रहे हैं और जो निवेशक हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो मार्केट में बहुत पावर सेक्टर को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी पूरी तरह से पावर सेक्टर के साथ नजर आता है। स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपको काफ़ी इंकरेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी आपको आती हुई दिखाई देती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में ये खतरा भी बना रहता है कि अगर ये जो कैपिटल इन्फ्यूज़ हो रहा है, कल ये अगर मार्केट से सडनली खींच लिया जाता है तो क्या सारी कंपनीज इसके अंदर सरवाइव कर जाएंगी या सारी कंपनीज इसके अंदर बर्बाद हो जाएंगी। तो आपको ये पॉइंट भी अपने दिमाग में लेकर चलना होगा कि बहुत ज़्यादा फंड्स एक बार में पावर सेक्टर के अंदर इन्फ्यूज करने से पहले इस एनालिसिस को जरूर कंप्लीट कर लीजिए कि कौन सी कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको सर्वाइव करती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब आप इन कंपनीज के दायरे में अपने टोटल जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक हैं उनको रखकर देख सकते हैं और फिर फैसला लें कि आपको किस कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाना है। इस समय फिलहाल अगर बात करेंगे तो आपको सभी स्टॉक जो है वो एक मोमेंटम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, सभी में अच्छा मोमेंटम है। आप देख सकते हैं कि टाटा पावर जो है वो फिलहाल उसने अभी एक रेजिस्टेंस फेस करके करंटली 273 के ऊपर इस समय आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप इस लाइन को देख सकते हैं, ब्लू लाइन पर। अगर हम इस ब्लू लाइन को देखें तो पहले भी आपको ये इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया था। उसके बाद आपको इसी लेवल के ऊपर इसके अंदर सपोर्ट भी आता हुआ नजर आया और अब आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने सपोर्ट लिया था इस लाइन के ऊपर, फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर ये रेजिस्टेंस फेस करके आपको 273 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें कि इसके बाद सपोर्ट लेवल क्या बनते हैं तो आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ये आपको सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक अप ट्रेंड के अंदर आपको स्टॉक नजर आ रहा है टाटा पावर का, इसमें कोई डाउट नहीं है और इस अपवर्ड मूवमेंट के साथ ये आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रेंज जो है वो क्लोज होती हुई नजर आ रही है। तो यानी कि यहाँ से आपको जो सपोर्ट है वो सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 273 ही इटसेल्फ आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन इसने इस लेवल पर होल्ड किया है और 270 का लेवल जो है वो इस स्टॉक ने होल्ड करना स्टार्ट किया है। हालांकि इसका जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो अराउंड 254 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। 250 टू 255 ये जो 5 रुपए की रेंज है, इसके अंदर आपको ये स्टॉक अगर आता हुआ दिखाई देता है किसी भी रीजन से तो आप यहाँ पर बाइंग का मौका बिल्कुल भी मत चूकिएगा। जैसे कि ये स्टॉक आगे बढ़ता है और इसी रेंज के अंदर आगे बढ़ता हुआ मोरलेस नजर आता है तो आपको इन लेवल्स पर 326 330 रुपए तक के टारगेट जो है वो शॉर्ट टर्म में, शॉर्टर ड्यूरेशन में आपको जाते हुए नजर आने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक और एक रेंज के अंदर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली इस रेंज को जो है आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। और आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स आपने इसमें देखा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इन लेवल्स को जो है हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। करंटली RSI जो है वो 63 का है, यानी चार्ट के ऊपर भी आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो ये हो गए टेक्निकल लेवल्स की बात और कुछ बड़ी बातें जो है वो टाटा पावर से रिलेटेड यहाँ पर अभी निकल कर आ रही हैं। टाटा पावर हैज एग्रीड टू सेल इट्स renewable business to a consortium led US based BlackRock Real Assets as a premium to the prevailing industry valuation। तो इन्होंने अपनी जो टोटल वैल्यूएशन है उसको प्रीमियम के ऊपर जो है BlackRock Real Assets उसके अंदर इन्वेस्ट करेगी। द कंसोर्टियम ऑल्सो कंप्राइजिंग सऊदी सॉवरेन फंड Mubadala will invest 4,000 crores in Tata Power Renewable Energy Limited।
तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अंदर 4000 करोड़ का निवेश आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है वाया कंपल्सरली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ 10.53% स्टेक। तो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर आपको ये बड़ा फंड जो है ये इन्फ्यूज होता हुआ दिखाई देगा और इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो कंपनी के डेट रिडक्शन प्लान से है। तो कंपनी जो अपने रिन्यूएबल बिजनेस की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है टाटा पावर, वो अपने डेट रिडक्शन को लेकर काफ़ी कमिटेड नजर आए थे। पहले भी उनके बड़े बयान टाटा पावर की तरफ से आ चुके हैं कि वो अपने डेट रिडक्शन को प्लान कर रहे हैं, तो उसके तहत ये एक बड़ा कदम साबित होता हुआ नजर आएगा। अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ रिन्यूएबल बिजनेस एट ₹34 करोड़। पेरेंट कंपनी टाटा पावर मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 87,249 करोड़। राइट, तो टाटा पावर रिन्यूएबल बिजनेस रिपोर्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन ऑफ ₹1900 करोड़ इन द 9 मंथ थ्रू दिसंबर। तो 1900 करोड़ का 9 मंथ का प्रॉफिट था। दैट ऑन अ कैपेसिटी ऑफ 2.9 गीगावाट। इट विल एंड मार्च विथ ए कैपेसिटी ऑफ 3.3 गीगावाट। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि इस बार जो प्रवीर सिन्हा है उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि दिल्ली में इस बार आपको जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो नहीं करते करते भी आपको 3 to 4 टाइम्स राइज होती हुई नज़र आने वाली है और जिसके बाद आपको टाटा पावर जो है वो उसको पूरी तरह से उसको सप्लाई कर देने वाला है, जिसकी वजह से आपको टाटा पावर के प्रोडक्शन से लेकर रेवेन्यू तक आपको एक बहुत बड़ा जंप यहाँ देखने को मिलेगा। Going by that, full year EBITDA worth 3,400 crore in the renewable business maintained the operating income level of April to December. The unit account for a quarter of Tata Power's consolidation EBITDA 34,000 की वैल्यूएशन निकली है with a debt of 60,000 करोड़ डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी। तो ये जो 16,000 का डेट यहाँ पर नजर आ रहा है इसी को घटाने के लिए आपको ये बड़ा फैसला आता हुआ दिख रहा है, जिसमें 4000 करोड़ का इन्फ्यूजन आपको यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। द एंटरप्राइज वैल्यू वर्क्स आउट 50,000 करोड़। इट मीन्स दैट टाटा पावर इज सेलिंग स्टेक एट 15 टाइम्स। तो जो उनकी वैल्यूएशन निकलती है उसके 15 टाइम्स टू द EV टू एबिटा रेशियो, 50% to the 8 to 10 times prevailing in the domestic renewable business sector। तो ये न्यूज़ जो है ये डिफरेंट सोर्सेज से आपको कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है और इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ जो है वो आपको और भी सोर्सेज से यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, ना सिर्फ एक बिजनेस चैनल बल्कि बाकी जगह भी आप देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक रियल स्टेट लेड कंसोर्टियम टू इन्वेस्ट 4,000 करोड़ इन टाटा पावर रिन्यूएबल। तो ये एक बड़ी खबर है जिसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्ट इस स्टॉक के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। टाटा पावर कंपनीज डेट रिडक्शन प्लान टू कंटिन्यू मे मोनेटाइज एसेट्स। CFO ब्लैक रोज रियल एसेट्स लेड कस्टोडियम 4,000 करोड़ इन फ्रेश इक्विटी। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाटा पावर कंपनी का जो डेट रिडक्शन का प्लान था जिसके तहत लास्ट ईयर 2021 में आपने बहुत सारे बयान जो है वो CEO के तरफ से आते हुए सुने थे, CFO की तरफ से आते हुए सुने थे, उसके रिलेटेड ही ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि टाटा पावर का डेट रिडक्शन का प्लान आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा और वो अपने एसेट्स को मोनेटाइज करने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि इनविट जो है रिन्यूएबल इनविट वो थोड़ा डिले होता हुआ नजर आ रहा है, बट डेफिनेटली आपको सूनर और लेटर रिन्यूएबल टाटा पावर का रिन्यूएबल का एक इनविट भी आना अभी ड्यू है, वो भी आपको आता हुआ नजर आएगा। थोड़ा उसके अंदर आपको डिले नजर आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये बड़ी खबर भी आपको आती हुई कुछ ही दिनों के बाद नजर आने वाली है। तो इन लेवल्स के ऊपर बनाए रखिए नजर, ठीक है। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं इस पैरेलल लाइंस के अंदर आप देख सकते हैं अक्टूबर 21 से लेकर और तकरीबन अप्रैल 22 तक इसने इस रेंज के अंदर यानी 200 to 250 इसने कंसोलिडेट किया है। तो ये तो एक सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर ये रेंज टाटा पावर को हमेशा काम करने वाली है,
6 महीने से ज़्यादा इस लेवल पर इसने होल्ड कर लिया है और बाकी के जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उन लेवल्स के ऊपर ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।